जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की, उसके बाद से ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, मतलब भारत हमारा दोस्त है, फिर भी हम 25% टैरिफ लगाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से ही, राइट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस 25% टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा, किन किन सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है, क्या महंगा क्या सस्ता होगा, एक्सपर्ट की तरफ से इस पर क्या राय दी गई है, चलिए जानते हैं इसके डिटेल एनालिसिस थोड़ा विस्तार में। और एक और चिंता की बात तो ये है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या, मैं तो कल से ही 25% टैरिफ लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप की नई पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। एक्चुअली भारत जो रूस के साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हैं। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस दोनों ही देशों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। एग्जैक्टली ये उनकी पोस्ट का हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या, हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है और उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही वजह की ट्रंप का कहना कि हम भी अब टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। और इससे एक दिन पहले 29 जुलाई को जो उन्होंने पोस्ट की थी, उसका भी हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा था कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से भारत हम पर टैरिफ बहुत ज्यादा लगा रहा है, इसलिए भारत को भी 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना ही होगा। सबसे पहले अब समझिए कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ का हिंदी मतलब होता है आयात शुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके फिर अपने देश में बेचता है, और उसे एक्स्ट्रा टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। और ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, मतलब अमेरिका से जो सामान भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं उन पर भारत सरकार एक्स्ट्रा टैरिफ लगाती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, समझ रहे हो। जैसे अभी टेस्ला की कारें भारत में बिकेगी तो उन पर 10, 20 लाख, 30 लाख एक्स्ट्रा भारत सरकार टैक्स लगाएगी हमारे भारतीय बाजार में बेचने के लिए, तो इसे एक्स्ट्रा टैक्स को टैरिफ कहा जाता है। और ये अक्सर देशों की सरकारें इसलिए लगाती हैं ताकि उनके घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि विदेशों के सामान जब भारतीय बाजार में और सस्ते बिकने लग जाएंगे ना, तो लोग बाग देसी सामान क्यों खरीदेंगे, फिर मेड इन इंडिया क्यों खरीदेंगे। ये वजह है कि हर एक देश की सरकार ये चाहते हैं कि विदेशी सामान उनके यहाँ महंगे बिके और उनके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, घरेलू सामान उद्योग जो है, उनको बढ़ावा मिले, ऐसा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये टैरिफ कब से लागू होगा और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। तो टैरिफ लागू करने की तारीख तो उन्होंने 1 अगस्त 2025 की घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत पर असर की बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्री पर अलग अलग असर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, तो भारत साल 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, चीन को भी पीछे छोड़कर, ठीक है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल कर लिया, और अभी इन पर टैरिफ नहीं लगता है, लेकिन भविष्य में अगर 25% टैरिफ लगा तो अमेरिका के बाजार में भारतीय मोबाइल फोन्स की कीमतें बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत की इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। ठीक ऐसे ही हीरे और ज्वेलरी पर भी भारत से अमेरिका को 9 अरब डॉलर से ज्यादा की ज्वेलरी निर्यात होती है हर साल। भारत इतनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, तो नई टैरिफ लगने से भारतीय ज्वेलरी के अमेरिकी बाजार में दाम बढ़ जाएंगे, जिससे भारतीय ज्वेलरी की मांग कम हो जाएगी वहां, और इससे हमारे देश में जॉब्स पर भी खतरा मंडरा सकता है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों की इंडस्ट्री पर और टेक्सटाइल और कपड़ा इंडस्ट्री पर भी असर देखने को मिलेगा। इनकी भी डिमांड अमेरिकी बाजार में कम होगी तो भारतीय बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे ये चीजें भारत में महंगी तो नहीं होगी, ठीक है। आम यूजर, आम कंज्यूमर के लिए तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑल ओवर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा भारत का, तो इससे भारत के ट्रेड कम होंगे, जिससे भारत की इनकम आय कम होगी, तो ऑल ओवर देश की जीडीपी ग्रोथ रेट और इकोनॉमी पर बैड इंपैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। और वैसे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत कहां तक पहुंची, तो ट्रंप ने पहले इसके लिए 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी, लेकिन अभी तक भारत अमेरिका के बीच समझौता नहीं हुआ है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, जैसे कृषि और डेयरी सेक्टर पर भारत सरकार अमेरिकी शर्तों पर राजी नहीं है, तो ये वजह है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी अटकी हुई है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारत ने अमेरिका के द्वारा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो हमारे देश के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार वाले बयान को देखा है, हम इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका एक अच्छे और दोनों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, हम इस मकसद को पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को दोस्त कहते हुए इतना टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं। तो अभी उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जो कि गलत है, इसलिए वे भी भारत पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण सवाल कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टैरिफ की बढ़ोतरी से सीधे आम आदमी का असर तो कम दिखेगा, लेकिन लंबे समय में कुछ चीजें महंगी जरूर हो सकती हैं, क्योंकि अगर भारतीय सामान अमेरिका में महंगे होंगे तो भारत का निर्यात कम हो सकता है, जिससे कुछ कंपनियों को नुकसान होगा, तो मार्केट में क्राइसिस देखने को मिल सकता है। खास करके फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां प्रभावित होगी, इससे नौकरियां और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत भी जवाबी टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी सामान जैसे एप्पल के फोन
फोन या अन्य इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भारत में भी महंगे हो सकते हैं, आईफोन वगैरह। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा पर अब भारत क्या करेगा। तो भारत के सामने फिलहाल दो रास्ते हैं एक्सपर्ट की राय के मुताबिक। पहला तो वो अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी व्यापार समझौता करने की कोशिश करेगा ताकि इस भारी भरकम टैरिफ से बचा जा सके। दूसरा, अगर दोनों देशों के बीच बातचीत फेल होती है तो भारत भी फिर अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा जैसे कनाडा ने किया। लेकिन भारत की कोशिश होगी कि डिप्लोमेसी से मामला सुलझ जाए क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि क्या यह टैरिफ सचमुच लागू होगा या सिर्फ धमकी है। वैसे तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय अधिकारी इसे अस्थायी कदम मानते हैं क्योंकि व्यापार वार्ताएं अभी चल रही हैं। ट्रंप पहले भी कई बार टैरिफ की धमकी दे चुके हैं, तो अब उनकी बात को ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया जा रहा ऐसा। बाकी तो अगस्त की पहली तारीख से पता चली जाएगा हमें कि इस पर फाइनल फैसला क्या आता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर आज राहुल गांधी ने भी कहा कि ट्रंप ने सही कहा कि इंडिया की इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा। ये बात पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। और भारत अमेरिका के बीच जो 6 महीने बाद भी ट्रेड डील नहीं हो रही है, इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा कि भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भारत में किसान भाई लोग भी इस ट्रेड शर्तों पर नाराज होंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर भी असहमति बनी हुई है। और एक एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने की एक वजह ब्रिक्स भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ये अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और इंडिया भी इसका मेंबर है ऐसा। तो ये कुछ मसला चल रहा है फिलहाल तो। बाकी ट्रंप का यह भी कहना कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, उसके साथ व्यापार कर रहा है, इसलिए हम जुर्माना भी वसूलेंगे। यहाँ तक कि टैरिफ बढ़ोतरी के साथ साथ उन्होंने पेनल्टी लगाने की भी घोषणा की है। तो देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे 1 अगस्त 2025 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। उनकी भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल ही अलग से सेपरेट वीडियो डाला है। ओके, और बाकी आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर? आपकी राय विचार कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो